हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डिटरमाइनर के बारे में पढ़ा था और उसके कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर के जितने भी प्रकार हैं उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मतलब कि जितने भी डिटरमाइनर के प्रकार होते हैं उनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिटरमाइनर का एक और परिभाषा समझ लेंगे जो इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ है, यानी कि उसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने डिटरमाइनर का डेफिनेशन पढ़ा था वो बेसिकली उसका जो डेफिनेशन होता है वही होता है, लेकिन ये इसमें जो इंग्लिश ग्रामर में जो भी परिभाषा भी यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा उससे विस्तार पूर्वक है और वो आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ डिटरमाइनर, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये दिया है ए डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज। A determiner identify whether the noun or noun phrase is general or specific। कहने का मतलब ये है कि डिटरमाइनर जो होता है, डिटरमाइनर का हम हिंदी क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिटरमाइनर का हिंदी होता है निर्धारक। डिटरमाइनर का हिंदी होता है निर्धारक, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निर्धारक एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश, यानी कि जो संज्ञा का वाक्यांश होता है उससे पहले आता है। इस लाइन में, इस दो लाइन में यही कहा गया है कि निर्धारक जो होता है, निर्धारक एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा के वाक्यांश से पहले आता है। और ये जो सेकंड लाइन है ए डिटरमाइनर आइडेंटिफाई, इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि एक निर्धारक यह पहचानता है, यानी कि जो डिटरमाइनर है वो ये पहचान लेता है कि संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश जो है वो सामान्य है या विशिष्ट, यानी कि नॉर्मल है या फिर कि विशेष है। तो इस लाइन में यही कहा गया है। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा डिटरमाइनर का, इसमें यही बताया गया है। जो इंग्लिश ग्रामर में ये इसका जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिटरमाइनर का डेफिनेशन, वो बेसिकली कहा गया है, ये नॉर्मली वही डेफिनेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक है। अब आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि डिटरमाइनर्स में जितने प्रकार होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले होता है आर्टिकल, और हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए, एन और द। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लें। आई नीड द बुक। आर्टिकल में यानी कि डिटरमाइनर्स होते हैं। आर्टिकल जो होता है वो डिटरमाइनर्स का एक प्रकार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बुक जो होता है वो नाउन होता है। जैसा हम जानते हैं कि डिटरमाइनर कहाँ लगता है, किसी भी संज्ञा के पहले, और जो द हो गया ये हो गया डिटरमाइनर। तो ये हो गया आर्टिकल, यानी कि प्लस ये आर्टिकल भी हो गया और ये नाउन के पहले लगा है। तो आर्टिकल में द का जो उदाहरण है वो ये हो गया, आई नीड द बुक, मुझे एक बुक की ज़रूरत है। सेकंड जो है आर्टिकल होता है एन, ही इज़ एन एंजल, यानी कि वह एक सी इज़ होगा, सी इज़ एन एंजल, यहाँ पे होगा सी इज़ एन एंजल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एंजल के पहले एन लगा हुआ है। तो ये भी हो गया आपका आर्टिकल प्लस डिटरमाइनर जो कि नाउन के पहले लगा है। थर्ड है आई लव ए फ्लावर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फ्लावर हो गया एक नाउन, और यहाँ पे ये जो लगा है डिटरमाइनर प्लस आर्टिकल। तो ये हो गया आर्टिकल जो कि पहला डिटरमाइनर का प्रकार था। इसको हमने आसानी से समझ लिया है। अब दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि प्रोनाउन में भी होता है। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है। ऐसे तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट प्रोनाउन में जो एक प्रकार होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो उसी में आता है दिस, दैट, दिस और दोज। तो यहाँ पे इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। दिस जो होता है उसका हिंदी होता है यह, और इसका जो और इसे कहा जाता है ये, जो कि एक वचन के रूप में होता है। ये हमेशा एक वचन में होता है, यानी कि दिस बुक इज़ न्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं ये, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक इज़ न्यू। तो आप देख सकते हैं कि जो दिस है वो नाउन के पहले लगा है और ये बुक नया है। आप आसानी से समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये डिटरमाइनर प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, और बुक जो हो गया वो नाउन हो गया। वैसे ही दूसरा हम देख लेंगे
आई लाइक दिस बाइक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो दिस है वो बाइक के पहले लगा हुआ है, यानी कि बाइक जो हो गया वो नाउन हो गया। और ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर, यानी कि इसे हम कह लेंगे डी। आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। चलिए अब इसका जो तीसरा है, जो दूसरा है वो है दैट। वो आ जाता है दैट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। तो दैट जो होता है वो होता है वह, वो, ये भी एक वचन में होगा, यानी कि दैट बॉय इज़ सो क्लेवर। तो ये जो बॉय है बहुत चालाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉय जो है वो नाउन है और दैट जो है वो की डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। तो ये हो गया डी। वैसे ही इसका दूसरा हम देख लेंगे, आई वॉन्ट दैट डॉल। ये डॉल हो गया नाउन और दैट हो गया डी, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर। इसका जो हमने तीसरा पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर में दिस, यानी कि इसका भी हिंदी होता है यह और ये, लेकिन ये बहुवचन में होता है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि दिस फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो बहुवचन के रूप में है। तो प्लूरल फॉर्म, जब पोलर फॉर्म में है ये, तो ये हो गया आपका नाउन और दिस जो हो गया वो डी हो गया। वैसे ही दूसरा देखते हैं, ही गिव मी दिस गिफ्ट्स। तो गिफ्ट हो गया यहाँ पे नाउन और डी हो गया, यानी कि दिस जो हो गया वो डी हो गया, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर। फोर्थ जो है वो की है दोज भी है जो वो वह है, यानी कि दैट का दूसरा हो गया। ये बहुवचन में हम यूज़ करते हैं दोज को। और वो इसका हिंदी होता है, ये भी बहुवचन में आ जाएगा, यानी कि ये दैट का जो है वो बहुवचन है। दोज पीपुल आर वंडरिंग, पीपुल यानी कि नाउन हो गया और दोज जो हो गया वो हो गया आपका डी डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर। दूसरा आप देख सकते हैं दोज का एग्जाम्पल, दोज पेन्स, यहाँ पे ये नाउन हो गया और ये हो गया डी। तो पीपुल जो है, जो पेन्स है, ये सारे बहुवचन में हैं और ये जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़े ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। थर्ड जो इसका टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर में थर्ड जो है वो की है पॉजेसिव, यानी कि पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है। इसमें क्या क्या आता है, माइन, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माई, ये सब आते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर में। इसका भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई लाइक योर नेचर। नेचर जो हो गया वो नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है, नेचर जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और योर हो गया पॉजेसिव डिटरमाइनर, यानी कि पीडी हो गया। माई सिस्टर इज़ इन यूएसए, माई हो गया पीडी यानी कि पॉजेसिव डिटरमाइनर और सिस्टर हो गया नाउन, यहाँ पे नाउन से पहले लगा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं देयर फ्रेंड्स आर्ग्यू विथ मी, फ्रेंड्स यानी कि नाउन हो गया, देयर हो गया पॉजेसिव डिटरमाइनर। वैसे ही आप चौथा देख लीजिए, इट्स नेम इज़ नाइस, इट्स भी हो गया पॉजेसिव डिटरमाइनर, नेम हो गया नाउन। 5 हो गया हिज पेरेंट्स आर केयरिंग, जैसा कि पॉजेसिव डिटरमाइनर में हिज भी आता है, तो हिज हो गया आपका पॉजेसिव डिटरमाइनर और पेरेंट्स हो गया आपका नाउन। समझ ही रहे हैं यहाँ पे। हर डॉल इज़ प्रेटी, ये भी हो गया यहाँ पे पॉजेसिव डिटरमाइनर और डॉल हो गया आपका नाउन। तो ये थे, ये अब तक हमने 3 पढ़े हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर पढ़े हैं। चौथा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और डिटरमाइनर का जो सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने डिटरमाइनर किसे कहते हैं और कितने डिटरमाइनर्स के प्रकार होते हैं, उसका वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है, आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अब इसके आगे की जो भी बची हुई है पढ़ाई, जो 4th एग्जाम्पल इसका है टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।